हेलो फ्रेंड्स, चैनल पर वापस स्वागत है। आज हम कुछ बहुत ही शानदार बात पर चर्चा करेंगे। सोल्डरिंग आयरन कैसे बनाया जाता है। अगर आपने कभी इलेक्ट्रॉनिक्स, क्राफ्टिंग या डीआईवाई प्रोजेक्ट के लिए इस जरूरी टूल के पीछे के जादू के बारे में सोचा है, तो आपके लिए यह एक बेहतरीन अनुभव होगा। तो नाश्ता पकड़े, सब्सक्राइब बटन दबाए और शुरू करते हैं। सबसे पहले सोल्डरिंग आयरन क्या है। यह एक हाथ से पकड़ा जाने वाला टूल है जो सोल्डर एक एलिमेंट के मिक्सचर को पिघलाने के लिए गर्म होता है ताकि मेटल्स को एक साथ जोड़ा जा सके। सर्किट बोर्ड, तार और यहां तक कि आभूषण भी। लेकिन मैन्युफैक्चरर माल को इस सटीक टूल में कैसे बदलते हैं, आइए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, सोल्डरिंग आयरन का कोर उसका हीटिंग एलिमेंट होता है। यह आमतौर पर निकेल क्रोमियम मिक्सचर से बना होता है, जिसे अक्सर निक्रोम कहा जाता है क्योंकि यह बिना टूटे बहुत अधिक टेम्परेचर को संभाल सकता है। फैक्ट्री में निक्रोम तार को सिरेमिक या माइका कोर के चारों ओर एक टाइट कॉइल में लपेटते हैं। सिरेमिक या माइका क्यों? वे बेहतरीन इंसुलेटर हैं जो गर्मी को वहीं रखते हैं जहां इसकी जरूरत होती है और उपकरण को सुरक्षा के लिए खतरा बनने से रोकते हैं। कॉइल को लगातार गर्म करने के लिए सावधानी से तैयार किया जाता है, जो सटीक सोल्डरिंग के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, द टिप। यह सोल्डरिंग आयरन का व्यावसायिक सिरा है और यह आमतौर पर तांबे यानी कॉपर से बना होता है क्योंकि कॉपर चैम्प की तरह हीट कंडक्ट करता है। लेकिन कच्चा तांबा जल्दी से ऑक्सीडाइज हो जाता है, इसलिए इसे टिकाऊ और जंग लगने से बचने के लिए टिप पर लोहा, निकल या क्रोमियम चढ़ाया जाता है। ये टिप सभी आकार में आते हैं, नुकीले, छेनी या फ्लैट सोल्डरिंग के काम के आधार पर। मैन्युफैक्चरर टिप को आकार देने के लिए सटीक मशीनिंग का उपयोग करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे आयरन के बॉडी में पूरी तरह से फिट हों। अब बॉडी और हैंडल के बारे में बात करते हैं। बॉडी में हीटिंग एलिमेंट होता है और इसे टिप से जोड़ता है। यह आमतौर पर हाई टेम्परेचर का सामना करने के लिए स्टेनलेस स्टील या हीट रेजिस्टेंस अलॉय से बना होता है। दूसरी ओर हैंडल कंफर्ट और सेफ्टी के बारे में है। मैन्युफैक्चरर हीट रेजिस्टेंस प्लास्टिक या कंपोजिट से एर्गोनॉमिक हैंडल बनाते हैं। अक्सर बेहतर कंट्रोल के लिए रबर ग्रिप जोड़ते हैं। कुछ हाई एंड मॉडल में तो सोल्डर के टेम्परेचर कंट्रोल सर्किट भी शामिल होते हैं, जो टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए छोटे सेंसर्स का यूज करते हैं। टेम्परेचर कंट्रोलिंग की बात करें तो कई आधुनिक सोल्डरिंग आयरन में पावर सप्लाई यूनिट होती है। बेसिक मॉडलों के लिए यह सिर्फ एक होल्डर है जो सॉकेट में प्लग होता है, जो हीटिंग एलिमेंट को बिजली पहुंचाता है। लेकिन एडवांस सोल्डरिंग स्टेशनों के लिए ट्रांसफार्मर या माइक्रो कंट्रोलर जोड़ते हैं, जिससे यूजर्स को टेम्परेचर पर एक कंट्रोल मिलता है। इन कंपोनेंट्स को सर्किट बोर्ड पर इकट्ठा किया जाता है, जो डस्ट और डिफेक्ट से बचने के लिए एक क्लीन रूम वातावरण में बनाए जाते हैं। जब सभी पार्ट्स रेडी हो जाते हैं तो असेंबली का समय आ जाता है। हीटिंग एलिमेंट को बॉडी में डाला जाता है, टिप से जोड़ा जाता है और पावर सिस्टम से वायर किया जाता है। हैंडल जुड़ा हुआ है और सब कुछ स्क्रू या क्लिप से सुरक्षित है। यहाँ क्वालिटी पर बहुत ध्यान दिया जाता है। सभी आयरन का टेस्ट यह कंफर्म करने के लिए किया जाता है कि यह ठीक से हीट हो, टेम्परेचर बनाए रखे और यूज करने के लिए सेफ हो। अंत में सोल्डरिंग आयरन को उसके अंतिम रूप दिए जाते हैं। ब्रांडिंग, पैकेजिंग और कभी-कभी इसे अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसमें पॉलिश करते हैं। कॉपर और निक्रोम जैसे कच्चे माल से लेकर फुली फंक्शनल टूल तक, यह प्रोसेस सटीक इंजीनियरिंग और बेस्ट मटेरियल साइंस का मिक्सचर है और यह अब आपके पास आने को तैयार है। दोस्तों, सोल्डरिंग आयरन कैसे बनाया जाता है, इस एडवेंचर यात्रा में चाहे आप शौकिया हों या पेशेवर, यह टूल गेम चेंजर है। अगर आपको यह इंफॉर्मेशन पसंद आई है तो इस वीडियो को थम्स अप दें और मुझे कमेंट में बताएं कि आप आगे कौन सा टूल देखना चाहते हैं। उस बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप कभी भी कोई अपडेट मिस ना करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नई वीडियो में।